बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो हकीकत टीवी ने आपको खबर दी थी। आज इंडिया के द हिंदू अखबार ने उसको टॉप हेडलाइन लगाकर बताया। आपको कहा था ये लद्दाख के अंदर जो मसला चल रहा है असल में इसके बैक एंड पर है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि हमला करने जा रहे थे और चाइना ने ये सोचा कि पहले चढ़ाई कर दे इससे पहले कि गिलगित बल्तिस्तान में आए और उसके बाद ये पाकिस्तान के डैम और सी पैक को नुकसान पहुंचाए। आज आप देख ले कि हर जगह पर एनालिसिस दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो मसला चला है, चाइना जो घुसा है, उसके पीछे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का हाथ है। अब जो इंडिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो कि इस पूरे खित्ते का खेल मुकम्मल तौर पर बदलने जा रही है। वो खबर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने हंगामी मीटिंग की है और ये एग्जैक्टली उसी तरह की मीटिंग है जो पुलवामा ड्रामे के बाद हुई थी और जो अभिनंदन पकड़े जाने के बाद 90 मिनट की मोदी की मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने जो काम किया था वही एग्जैक्टली किया है। मोदी की हंगामी मीटिंग है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल आए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो उनके जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ थे, जिनको अब इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया, वो आए हैं और तीनों चीफ आए हैं, एयर चीफ, उनकी आर्मी के चीफ और उनकी नेवी के चीफ। इन सब की हंगामी मीटिंग हुई है और साथ में उन्होंने मोदी ने सेपरेटली मुलाकात की है फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन से और उनको बुलाया है कि अब करना क्या है। और सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है लद्दाख पर कि तीनों आर्मी चीफ, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग, अगर अजीत डोवल आ जाए तो आप समझ लें कि रॉ आई है। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आज भी रॉ जो मर्जी चला रहा हो, अजीत डोवल की इनपुट रहती है उसमें। अब सूरत हाल ये हुई है कि इन्होंने फैसला करना है कि अब करना क्या है चाइना का। देखिए, पाकिस्तान का मामला हो तो ये भड़के मार सकते हैं। चाइना के मामले के अंदर चाइना की ये आदत है कि वो भड़के नहीं मारता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो चुप करके आता है, ठुकाई करता है, 5 किलोमीटर अंदर घुसता है, टेंट लगा देता है जाकर, और अब तो उत्तराखंड से भी वो दाखिल हो चुका है। मोदी को बताया गया कि 5 मई से लेकर 26 मई तक 6 दफा चाइना से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन इस दफा चाइना ने हमसे बातचीत करना ही बंद कर दी है। हमने उससे रिक्वेस्ट की है, आपको बताया था पिछली वीडियो में, इवन के यहां तक हालत होगी कि इंडिया की आर्मी बैनर लेकर वहां पर खड़ी हुई है, आपको भगवान का वास्ता है कि आप पीछे चले जाएं, यानी हमारी जान छोड़ दें। और ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल कभी भी नहीं देखी गई। देखिए, होता क्या है कि इनको ये मीटिंग कर लेनी चाहिए थी बड़ी अर्जेंट। पाकिस्तान की दफा अगर इंडिया का जरा सा भी मसला होता है तो फौरी से पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, कोर कमांडर की मीटिंग होती है, जनरल बाजवा हो या जनरल राहील शरीफ हो, इवन के मुशर्रफ के टाइम के ऊपर असल में जब कुछ भी जरा सी बात होती थी तो इंडिया को खदशा हमेशा से रहता था, क्योंकि मुशर्रफ घुस गए थे कारगिल में, तो इंडिया वहां पर कर लेता था हंगामी मीटिंग। मोदी के आने के बाद चूंकि उन्होंने इतनी ज्यादा भड़के मारी और इतना कुछ किया, पाकिस्तान चला गया डिफेंसिव पोजीशन पर, पाकिस्तान मीटिंग कर लेता है। इनको अंदाजा ही नहीं था कि चाइना ये सब कुछ करने जा रहा है, लिहाजा इन्होंने बड़ी देर कर दी। वो तो सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि वो घुस गए। असल में चाइना को पता था कि गिलगित में ये हमला करने जा रहे हैं, मेरा तो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पूरे का पूरा मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरी तो कुछ भी चीज बाकी नहीं बचेगी। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने वहां पर जाकर कहा है कि देखें, एक हमारे पास ऑप्शन है कि चाइना, चूंकि असल में शुरुआत हुई थी नेपाल की वो रोड से जो 255 किलोमीटर लंबी है, वो इन्होंने बनानी थी और वहां पर चाइना ने असल लड़ाई शुरू की। अब उसके बाद अब ये प्लान क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने प्लान ये करना है कि इंटरनेशनल ताकतों को कहें कि चाइना पर प्रेशर डाले, क्योंकि मोदी चाहे जितना मर्जी जंग के लिए तैयार हो, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका के खालिस कहने पर अपना मुल्क का बेड़ा गर्क कर ले। वो तो अमेरिका को आंख दिखाता, क्योंकि उसके पीछे इसराइल है। इसराइल अब चाहता है कि एक जंग हो, क्योंकि वो बड़ी जंग होगी तो वो कहते हैं कि हमारा मसीहा आएगा, इसके लिए उनको खित्ते के अंदर चाहिए बड़ी जंग। और वैसे भी इन यहूदियों के बारे में एक चीज समझ ले, उनको अगर ये पता चल जाए कि कल ही अमेरिका को हम डुबो दें तो परसों हमारा मसीहा आ जाए या हमें दुनिया की बादशाह मिल जाए, तो वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। असल में इनको अंदाजा ही नहीं था कि चाइना ये काम करेगा। चाइना को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और MI के साथ मुकम्मल हमारे राब्ते थे उनके साथ। हमने फौरी तौर पर कहा कि करना क्या है, क्योंकि जो मीटिंग होती है वो असल में मंजर आम पर तो नहीं आती जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की है, अंदर फौज क्या काम कर रही है।
तो उसी वक्त चाइना ने फैसला किया कि गिलगित बल्तिस्तान में हमले से रोकने के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि लद्दाख पर चढ़ाई कर दी जाए, क्योंकि लद्दाख से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है गिलगित बल्तिस्तान का, वहां से इंडिया की फौज ने आना था। लिहाजा अब इंडिया ये कोशिश करेगा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहे, यूएन को कहे, जिस तरह पाकिस्तान जाकर कहता रहा वो कहेगा जी आप चाइना को बाज रखे, क्योंकि इंडिया के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना को ललकारे जिस तरह वो पाकिस्तान को ललकारता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना अमेरिका की जंग होती है और अमेरिका तितर बितर हो जाएगा, इवन कि उसकी रियासतों में बगावत हो जाएगी, उसके टूटने के आसार पैदा हो जाएंगे, तो इंडिया बेवकूफ नहीं है कि वो चाइना से आकर पंगा ले इस लेवल का। अब इस सूरत हाल के अंदर इनका प्लान पाकिस्तान से डिफरेंट होगा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम नेपाल से शायद विदड्रॉ कर लें, चाइना को कह दें कि हम पीछे हो जाते हैं, लेकिन चाइना अब जिन इलाकों में एक दफा चढ़ जाता है वो छोड़ता नहीं है। ताइवान के हवाले से उसने कहा कि मुझे जंग करनी पड़े, फौजें उतारनी पड़े अमेरिका के खिलाफ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने अपना इलाका नहीं देना। वो अपनी 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं होते। लिहाजा इस सूरत हाल में मोदी का तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से बुरा ही हाल होगा, लेकिन पाकिस्तान को भी खुदारा डिफेंसिव अप्रोच छोड़नी चाहिए। हम भी जरा थोड़ा सा आगे बढ़कर कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर उनके पास है, थोड़े इलाके पर कब्जा कर ले, देखी जाएगी। इनको मार देंगे वहां पर तो लोकली हमारे साथ इतने ज्यादा है, लिहाजा डिफेंसिव छोड़कर अग्रेसिव अप्रोच अपनानी चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।